हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का आपका 10वां चैप्टर है बिहार के संसाधन एवं उसका उपयोग। तो हम लोग इस वीडियो में बिहार के संसाधन एवं उपयोग से जुड़े हुए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और इन फ्यूचर में पूछे ही जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सेशन शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। कहाँ है? पटना में जो चिड़ियाघर है उसी का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, किस नगर में है, तो ये पटना में है। ठीक है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील आपका बेगूसराय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में। आपका ग ऑप्शन सही होगा, जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कुशेश्वर कुशेश्वर स्थान कुशेश्वर शेश्वर स्थान जो है कहाँ है, किस जिला में है? तो कुशेश्वर स्थान जो है या ये भी आपका प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका दरभंगा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दरभंगा में पड़ता है कुशेश्वर स्थान। ठीक है, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो बिहार में कुल जो है अधिसूचित क्षेत्रों का जो वन का विस्तार है वो आपका 6374 किलोमीटर है। कितना है? 6374, यानी कि 6374 किलोमीटर है। ऑप्शन क सही हो जाएगा। बिहार में कुल अधिसूचित क्षेत्रों का वन का विस्तार जो है 63,374 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में नहरों का सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा जो नहरों से सिंचाई किया जाता है वो आपका रोहतास जिले में किया जाता है। किस जिले में किया जाता है? रोहतास जिला में किया जाता है। तो आपका क ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। गंडक परियोजना जो है नदी घाटी परियोजना है, 21 स्थान पर हुआ है। तो ये आपका वाल्मीकि नगर हो जाएगा। ख ऑप्शन सही होगा, वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर पे आपका गंडक परियोजना का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना जो है काम करना प्रारंभ कब किया था? तो 1955 में। आपके क्वेश्चन में 1954 दिया हुआ है। एग्जाम में मान लीजिए 55 ना देख के 54 दिया रहे तो आप 54 भी मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन 55 में मुख्य रूप से कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ, काम करना प्रारंभ किया था कोसी नदी घाटी परियोजना, वो 1955 में। घ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है निम्नलिखित में से कौन जो है तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है। तो आपका गंगा का दियारा क्षेत्र जो है तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है। इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका घ ऑप्शन सही होगा। गंगा का दियारा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार के जूट उत्पादन में, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या हुआ है। वृद्धि हुई है, गिरावट हुई है, स्थित है, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जूट उत्पादन में क्या हुआ? जूट बोलते हैं पटसन को बोलते हैं, पटसन को बोलते हैं जिससे बोरा वोड़ा बनाया जाता है, रस्सी बनाया जाता है। तो बिहार के जूट उत्पादन में क्या हुआ है ना, ख ऑप्शन सही हुआ, गिरावट हो रही है। क्या हो रही है? गिरावट हो रही है जूट उत्पादन में। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, अमझोर पहाड़ी जो है ये आपका कहाँ है ना, कहाँ है जहाँ से पाइराइट से 40% गंधक निकाला जाता है ना। पाइराइट जो है सल्फर का गंधक कहीं अयस्क है। तो अमझोर पहाड़ी से क्या निकाला जाता है? बिहार में ही है। ठीक है, तो कहाँ है, किस जिला में, आपको बताना है। ठीक है ना, जहाँ से क्या किया जाता है 40% गंधक निकाला जाता है पाइराइट से। तो ये अमझोर पहाड़ी जो है आपका रोहतास जिले में। कहाँ है? रोहतास जिले में है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो राज्य की जो है 80%, बिहार राज्य की बात कर रहा है। किसका? बिहार का बात कर रहा है। तो बिहार में 80% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। इसका ऑप्शन क सही होगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो 80% लोग जनसंख्या क्या कर रहा है? खेती कर रहा है, कृषि में लगा हुआ है, यानी कि खेती कर रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 80% हो जाएगा। बिहार में 80% क्षेत्रों में खेती की जाती है। ठीक है, कृषि की जाती है 80%। इसका भी सही आंसर ग होगा।
13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है देखिए, छपरा में कारखाना, सीमेंट का कारखाना नहीं है। बाकी तीनों जगह पे, कल्याणपुर, जपला, बंजारी, इन तीनों जगहों पे क्या है, आपका सीमेंट का कारखाना है, लेकिन छपरा में आपका सीमेंट का कारखाना नहीं है। तो छपरा सही आंसर हो जाएगा, छपरा में सीमेंट का कारखाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थान के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है ना? सबसे अधिक कारखाना जो है किस क्षेत्र, किस उद्योग का है, किस उद्योग का है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो बिहार में तंबाकू का जो कारखाना है ना, सबसे ज़्यादा है, जबकि बिहार में तंबाकू, शराब, ये सब बैन है, बंद है। सरकारी रूप से देखा जाए तो शराब और तंबाकू बंद है, लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा कारखाना बिहार में तंबाकू का ही है। किसका है? तंबाकू का है। बहुत दुर्भाग्य की बात है ना? जो बंद है वही चालू है, तो यहाँ पे कारखाना बहुत सारा चालू है तंबाकू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, दरभंगा के एक शहर का नाम लहेरिया सराय है। क्या है? लहेरिया सराय। किस कारण पड़ा है? मतलब लहेरिया सराय जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ये दरभंगा में है। कहाँ है? तो दरभंगा में लहेरिया सराय में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लाह उद्योग आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लाह, जो चूड़ी उड़ी बनाया जाता है, लाठी बनाया जाता है पहनने के लिए, औरत जो पहनती हैं, है ना? तो लहेरिया सराय में लाह से बने हुए लाह के उद्योग है और यहाँ पे चूड़ी लाठी बनाया जाता है, जो कि दरभंगा में पड़ता है। ठीक है, तो लहेरिया सराय जो किस लिए फेमस है? तो लाह उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 16 नंबर क्वेश्चन है, संजय जैविक उद्यान कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संजय जैविक उद्यान जो है कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो इसका आंसर ख सही हो जाएगा। 980 एकड़ में फैला हुआ है संजय जैविक उद्यान, जिसको चिड़ियाघर भी लोग कहते हैं, लेकिन चिड़ियाघर का असली नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान, जो पटना में है। कहाँ है? पटना में। आपको बेली रोड के पास जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने अभ्यारण्य हैं? बिहार में कुल अभ्यारण्य जो हैं कितने हैं? तो बिहार में कुल अभ्यारण्य 40 है। कितने हैं? 40 गो अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बिहार में रेशम उद्योग का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर जो है रेशम उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ रेशम उद्योग बहुत बड़े स्तर पर है यहाँ पे, है ना? बहुत सारे कपड़ों का उत्पादन, यहाँ रेशम से संबंधित कपड़ों का उत्पादन किया जाता है। तो भागलपुर क्या हो जाएगा? रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितनी है? मतलब बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है कुल, वो आपका 4271 किलोमीटर है, यानी कि 4200 किलोमीटर लगभग लेके चलिए, है ना? यहाँ पे राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 4200 किलोमीटर। ख ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। कहाँ है? हाजीपुर है। हाजीपुर में आपका पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी थी? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना था? लिटरेसी रेट कितना था? तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए साक्षरता दर 61.8%, 61.8% यहाँ का 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर था 61.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की जनसंख्या कुल कितनी थी? तो बिहार में नगरों की जनसंख्या जो थी 199 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के मैदानी भागों में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो वाहित मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना? जलोढ़ मिट्टी, है ना? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है, वाहित मिट्टी जो है, बहा कर लाई गई नदियों के पानी जब जम जाता है तो वाहित मिट्टी बनता है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी बनता है। तो बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं? वाहित मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, दोनों सेम ही नाम है। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जल का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए किया जाता है? तो बिहार में जल का उपयोग, क्योंकि बिहार क्या है, मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र में कृषि बहुत ज़्यादा होता है, तो कृषि के लिए, है ना, सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किया जाता है, खेतों की सिंचाई के लिए। क ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्न में से इनमें से कौन सी नदी सालों भर जलपूर्ति नहीं करती है? सालों भर जल आपूर्ति नहीं करती है। तो गंडक में आपका पानी रहता है, बागमती में पानी रहता है, महानंदा में रहता है,
चीर जो है बरसाती, प्योर बरसाती नदी है, इसमें पानी नहीं रहता है, सालों भर इसमें पानी नहीं रहता, किसमें, चीर नदी में। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। तो बिहार में बहुत बड़े क्षेत्र पर कृषि किया जाता है, लगभग 80% भाग पे क्या होता है, कृषि होता है। तो सबसे ज़्यादा वाला क्या हो जाएगा, 3/4 आपका है ना, 3/4 भाग पर क्या होता है, कृषि की जाती है। तो ख ऑप्शन आपका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है। मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गंगा से सटे उत्तरी इलाका, यानी इसको गंगा दियारा भी कहा जाता है, इसको गंगा दियारा क्षेत्र भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, मक्के का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो गंगा से सटे हुए उत्तरी इलाकाओं में क्या होता है, मक्के का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है। मतलब निम्नलिखित में से कौन ऐसी फसल है बिहार में जो साल भर उसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है, पूरे साल लग जाता है। तो गन्ना जो है, ग ऑप्शन आपका सही है, गन्ना जो है साल भर इसके तैयार होने में टाइम लग जाता है। ईख जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ईख भी कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है ना। कौन सा जिला जो है जहां आम की खेती बहुत ज़्यादा होता है ना, सबसे फेमस है। तो भागलपुर आम की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, लीची की खेती के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं। बिहार के 2 जिला कौन है जहां लीची का खेती बहुत ज़्यादा होता है और ये विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। तो मुजफ्फरपुर वैशाली क्या है, लीची की खेती के लिए पूरे वर्ल्ड में मतलब फेमस है। यहाँ का शाही लीची बहुत ही फेमस है, विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मुजफ्फरपुर वैशाली क्या है, बिहार का 2 लीची जिला है ना, लीची का उत्पादन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो घ ऑप्शन सही होगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ नलकूप से सिंचाई की जाती है। नलकूप से सिंचाई कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा में, है ना, नालंदा में सबसे ज़्यादा जो है नलकूप से सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर और रोहतास में सिंचाई के लिए किस नदी परियोजना से लाभ उठाया जा रहा है। कैमूर और रोहतास में सिंचाई के लिए किस नदी घाटी परियोजना से लाभ उठाया जा रहा है। तो दुर्गावती परियोजना भी बिहार में ही है और इससे क्या हो रहा है, कैमूर और रोहतास को सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही कथन है ना, कथन जो कौन सा सही है। तो इसमें से आपका पहला क कथन जो है परफेक्ट है ना। बिहार में वनों के अभाव में वन्य जीवों की कमी है। बिहार में वन क्या है, कम है। तो वन्य जीव भी स्वाभाविक सी बात है कि कम होगा। आपका घ ऑप्शन भी देख लिया क्या दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन तीसरा दिया ये सब गलत है ना। क ऑप्शन आपका सही होगा कि बिहार में वनों के अभाव मतलब कमी, कि बिहार में वनों का कमी है तो वन्य जीवों की भी कमी होगी, सिंपल सी बात है। तो क ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भागलपुर, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भागलपुर। आगे आपका क्वेश्चन है 35 नंबर, इनमें से कौन खनिज बिहार में प्राप्त है। मतलब इनमें से कौन सा खनिज जो है बिहार में मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका चूना पत्थर हो जाएगा। वैसे अभ्रक भी मिलता है, क्या मिलता है, अभ्रक भी मिलता है ना। अभ्रक भी बिहार में उत्पादन होता है, लेकिन अभ्रक ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपका चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा। चूना पत्थर क्या है, बिहार में पाया जाता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।